गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नंदकिशोर कलाल ने मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट हरनंदीपुरम परियोजना के विषय और अन्य विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। इस परियोजना के लिए 520 हेक्टेयर की आवश्यकता है, जिस पर प्राधिकरण के पास इसमें अभी तक 35 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री किसानों ने की है और लैंड बैंक में अतिरिक्त भूमि पहले से उपलब्ध भी है। इस योजना को शीघ्र से शीघ्र अमली जामा पहनना चाहेगा। मीडिया के सवाल किसान मुआवजे की रकम जो कि सर्कल रेट कम होने से रोज प्रकट कर रहे हैं, उस पर उन्होंने जवाब दिया कि प्राधिकरण के अधिकारी किसानों के लगातार संपर्क में हैं, किसी भी दलाल को इसे प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। आगे तुलसी निकेतन परियोजना के लिए उपाध्यक्ष ने कहा, जर्जर फ्लैटों की रिकंस्ट्रक्शन कराया जाएगा और कार्य प्रगति के दौरान जो आवंटियों की रहने की परेशानी आएगी उसका किराया जीडीए बोर्ड से पास कराकर वहन किया जाएगा। गाजियाबाद से सुधाकर सिंह, समाचार 24। अब किसान बंधुओं से वार्ता करके देने की सहमति लिए जाने का प्रयास किया जा रहा है और आज की डेट में हम लगभग 35 हेक्टेयर भूमि के बेनामी करवा चुके हैं और 50 हेक्टेयर की सहमति हमको किसान बंधुओं की पहुंच गई है। बहुत जल्द लगभग अगले 4 से 5 महीने में हम उम्मीद करते हैं कि हम योजना का जो फेज 1 है उसका रेरा से अप्रूवल करा के डेवलपमेंट के जो वर्क है वो और भूमि आवंटन की जो प्रक्रिया है उसके फेज 1 को हम लॉन्च करने की स्थिति में हैं। शुरुआत में हमारे किसान बंधुओं की तरफ से एजुकेशन था और कुछ उसमें अस्पष्टता भी थी, लेकिन 31 अक्टूबर को जो दरें निर्धारित की हैं जिलाधिकारी मोदी की अध्यक्षता में, उन दरों के निर्धारण के बाद में अब किसान बंधुओं में अस्पष्टता की स्थिति कम हुई है। अब हमारे किसान बंधुओं में मोटिवेशन है और अब औसत हर दिन हम लगभग 2 से 3 हेक्टेयर किसानों से सहमति प्राप्त कर रहे हैं। अगले 10 से 15 दिन में हम ये उम्मीद करते हैं कि बेनाम में करवाए जाने की जो हमारी प्रक्रिया है उसमें और तेजी आएगी और शीघ्र ही लगभग 2 महीने में हम 120 से 125 हेक्टेयर की भूमि का हम कर चुके हैं। पूर्ण दिन की प्रक्रिया को तेजी देने के लिए हम कुछ नए लेखपाल, कुछ नए कानून को और नए तहसीलदार और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों की जीडीए में नियुक्ति करवाने का प्रयास करेंगे और स्थानीय स्तर पर डेवलपमेंट की देखभाल और टैग देखभाल कराने का प्रयास करेंगे। शहर में मोबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए प्रॉपर्टी सर्वे और बता दीजिए। हरनंदीपुरम में अपने जो टेक बेस्ड हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ में हमारा वहाँ पर टोपोग्राफिकल सर्वे और कॉन्ट्रैक्ट सर्वे किया जाना है। तो अभी 4 दिन पहले हमने उनको एनटीपी नोटिस टू प्रोसीड हमने उनको जारी कर दिया है। अब वहाँ पर सर्वे का कार्य हमारा शुरू हो गया है और हम टाइम बाउंड वे में समय अवधि के अंतर्गत ही वहाँ पर वो साइंटिफिक वे में सर्वे पूरा करवा देंगे और उसी सर्वे की जो हमारे फाइंडिंग्स होंगी उनको ध्यान में रखते हुए हम फेज 1 जो है उसको भी लॉन्च कर रहे हैं। सर 35 हेक्टेयर में जो कब तक कंप्लीट होने की संभावना है इसकी? ये लगभग अगले 5 से 6 महीने में होंगे। सर तुलसी निकेतन रीडेवलपमेंट पे क्या कुछ आप हैं? तुलसी निकेतन का रीडेवलपमेंट के संबंध में एनबीसीसी के साथ में हमारा एमओयू साइन हो गया है और इस एमओयू को हम बोर्ड में लेके जाएंगे, बोर्ड में इसको अनुमोदित करवाएंगे और अनुमोदन के बाद में वहां पर हम रीडेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे। सर 35 हेक्टेयर में लैंड बैंक की कितनी जमीन पहले से थी अपने पास? 35 हेक्टेयर तो वो है जो हमारी बेनामी वाली भूमि है। सर अवैध कॉलोनियों पर लगातार जीडे का बुलडोजर चल रहा है, तो ऐसे क्या कारण बन रहे हैं कि अवैध कॉलोनियां डेली फल फूल रही हैं? जो आम आदमी है वो जीडे के पास में आकर कॉलोनी वासियों के पास कॉलोनी खरीदने जा रहा है। देखिए कई बार आम नागरिकों में जगहों का अभाव होता है और कई बार अवैध कॉलोनियों के जो डेवलपर्स होते हैं वो अपनी रॉन्ग मार्केटिंग, गलत विज्ञापनों से गलत मार्केटिंग करके और लोगों को बयान करने में सफल रहते हैं। तो इस ऐसी कंडीशन में जो हमारे नागरिक हैं उनके जो हमारे कंज्यूमर राइट्स हैं उनको अधिकारों की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी जीडीए की है और नियमों के हिसाब से जहाँ जहाँ हमको सूचनाएं मिलती है किसी भी तरीके से, चाहे एडीआरएस के माध्यम से मिले, चाहे वो उनको यूजी फोन पर कॉल के माध्यम से मिले, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से मिले, चाहे फोटोग्राफ्स के माध्यम से मिले, किसी भी तरीके से हमें जो शिकायतें मिलती है तो हम उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेकर, आपने देखा होगा पिछले 10-12 दिनों में बहुत सारी जो इस प्रकार की कॉलोनीज थी, इनफैक्ट कॉलोनीज के अंदर जो बनी स्ट्रक्चर्स थी उनको भी